हेलो ऑल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग। देखिए मेरी भी मॉर्निंग हो गई है। बच्चों को स्कूल जाना है इसलिए सुबह जल्दी जल्दी सारा काम करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए बच्चे मेरे सो रहे हैं। मैं इतना उठा रही हूँ लेकिन उठ नहीं रहे हैं। ऐसे लग रहा है इनकी नींद ही नहीं खुल रही है, जो कि जल्दी मैं सुला देती हूँ रात में। अब इनके पापा आके अभी उठाएंगे। मुझे किचन में भी बहुत सारा काम है। तो देखिए मैं यहाँ फटाफट से किचन में आ गई, कढ़ाई रख दी हूँ गैस पे गर्म होने के लिए। इधर आटा भी मार लिया मैंने। सब्ज़ी रात में ही काट ली थी भिंडी की, और दूध भी गर्म हो गया मेरा। अब मैं क्या करती हूँ, बच्चों को रख देती हूँ दूध ठंडा होने के लिए। जब तक बच्चे उठेंगे फ्रेश होंगे तब तक दूध ठंडी हो जाएगी। और रात में सब्ज़ी मैं काट लेती हूँ। भिंडी की सब्ज़ी मैं लंबी लंबी काटी हूँ, जो हल्दी नमक मिर्चा और प्याज लहसुन टमाटर पीस के जो पेस्ट बनाया जाता है उसका बनाते हैं। क्योंकि थोड़ी वो जो छोटी छोटी काट के बनाया जाता है उससे थोड़ा पराठा खाने में दिक्कत होता है। ये थोड़ी लपटमी होती है तो अच्छा लगता है बच्चों को भी, हम लोग भी बहुत मन से खाते हैं। तो वही भिंडी हमने काट ली थी रात में ही सब्ज़ी काट लेते हैं, ताकि सुबह इतना जल्दी रहता है तो सब्ज़ी वब्जी काटने में बहुत टाइम लग जाता है। मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है, मुझे रह रहा कि बहुत खांसी आ रहा है। यहाँ पे मैंने जो पेस्ट बनाया था लहसुन मिर्चा प्याज टमाटर का, उसको मैंने डाल दिया है। और यहाँ फटाफट से मैं सब्ज़ी छोंक के और पराठे सेक ले रही हूँ। अभी इन लोग को तैयार भी करना है, बाल वाल भी बनाने हैं इन लोग के। तो देखिए यहाँ पे इनके पापा आ गए हैं उठाने बच्चों को। बच्चे लग रहा है कि ऐसे घोड़ा बेच के सोए हुए हैं, बहुत परेशान करते हैं बच्चे। इधर देखिए मैं किचन में फटाफट से सब्ज़ी बना ली हूँ, इधर पराठा भी बना रही हूँ। जल्दी जल्दी से इधर का काम निपट जाए, फिर उधर जाके इन लोग को तैयार करना है। यही सबके घरों का रोज़ डेली का रूटीन होता है स्कूल के टाइम में। बच्चे तो स्कूल जाते ही जाते, पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो इधर मैंने दूध रख दिया था, ठंडा होने को हो गया है। देखिए किसी तरह मेरा छोटा वाला बेटा उठ के बैठा है यहाँ पे चेयर पे, और बेटी मेरी गई नहाने बाथरूम में। अब ये थोड़ी देर खेलेगा कूदेगा इधर उधर, तब ये जाएगा नहाने। यहाँ पे देखिए ये लोग नहा वहा के फ्रेश हो गए हैं। मैंने इनको लंच बना के दे दिया था टिफ़िन में, और अभी ये लोग नाश्ता कर रहे हैं। अभी फटाफट ये लोग नाश्ता कर लें, फिर बाल बना के इन लोग को स्कूल भेजना है। और इन लोग के रहने के टाइम में ही मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि बच्चे जैसे जाते हैं तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। मेरा यही रहता है कि ये लोग घर ही पे हों तभी मैं झाड़ू लगा लूँ। पोछा तो खैर नहीं लगा पाती और टाइम हो जाता है। यहाँ पे ये लोग एकदम रेडी हो गए हैं और मेरे पैर छूने आ रहे हैं। स्कूल जाने से पहले ये लोग मेरा और अपने पापा का पैर छूते हैं। तो बच्चे भी मेरे चले जा रहे हैं अब स्कूल। यहाँ बाय करके जा रहे हैं बच्चे। देखिए मैं ऊपर ही खड़ी थी, मैं नीचे नहीं गई। जब इन लोग को रेडी कर देती हूँ तो मैं यहीं पे आके खड़ी हो जाती छज्जे के पास। यहीं से बच्चे मेरे दिखते हैं। और यहाँ देखिए ये लोग बैठ गए हैं बाइक से, इनके पापा ले जा रहे हैं स्कूल छोड़ने। अभी वैन नहीं लगाया इसलिए छोड़ने जाना पड़ता है, ले आने जाना पड़ता है। कभी कभी दोपहर में मैं जाती हूँ, कभी ये रहते हैं तो जाके ले आते हैं। यही रूटीन है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ बच्चे मेरे चले गए स्कूल, और जो भी उनको खाना पीना था उन्होंने खा लिया। एक एक पराठा खा लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। और मैं टिफ़िन लगा देती हूँ स्कूल के लिए, और थोड़ा थोड़ा दूध पी लेते हैं, चले जाते हैं। पहले तो 1:30 बजे छुट्टी होती थी, लेकिन अब 12 बजे होने लगी है। गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, धूप बहुत ज़्यादा हो रहा है, बच्चों की तबीयत ख़राब हो जा रही है, इसलिए आदेश आया था डीएम का, इसलिए अब 12 बजे छुट्टी कर दे रहे हैं। वो लोग जैसे ही गए हैं, क्योंकि बच्चे तुरंत जाते हैं, तुरंत झाड़ू पोछा नहीं करते हैं। बच्चों के रहने के पहले ही हम झाड़ू लगा लेते हैं। हाँ, पोछा नहीं कर पाते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है, 7 बजे तक बच्चों को स्कूल जाना रहता है। तो जो बच्चे गए थे नहा वहाँ के, सारे कपड़े थे, हमने धुल लिया, नहा लिया, पूजा कर लिया, सारा काम मेरा निपट गया। अभी सब्ज़ी हमने बना ही ली है, बस दाल चावल बनाना है दोपहर में। और इनके पापा भी नाश्ता करके चले गए, और अब वो आएंगे 12 बजे बच्चों को लेके उधर से ही। और देखिए यहाँ पे मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, लगभग 25 दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी मेरी। मुझे बुखार छोड़ ही नहीं रहा था, और इतनी सर्दी जुकाम हो गया था। अभी भी मेरी आवाज़ से लग रहा होगा, तो उसके लिए मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। तो आप लोग से मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जब तबीयत ही नहीं ठीक था तो करें कैसे, क्योंकि वो भी काम अपना ही था, मैं ही बनाती हूँ ब्लॉग। तो
अभी भी मेरा पूरा तरीके से तबीयत नहीं सही है, लेकिन अब सोच रही हूँ कि अब आगे से ब्लॉग डालूँगी, बनाऊँगी। बीच में मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था, मैं क्या बताऊँ आप लोग को, इसलिए मेरा कोई ब्लॉग नहीं जा पा रहा था। मेरे व्यूवर्स कम हो गए, मेरा वॉचिंग टाइम कम हो गया। चलिए कोई नहीं, मेहनत कर रहे हैं, कभी ना कभी फल मिलेगा। तो इसी वजह से मैं बीच में नहीं बना पा रही थी, यही दिक्कत था। अभी भी मेरा सही से ठीक नहीं है हम, लेकिन फिर भी औरतें हैं, तबीयत ख़राब होने के बाद भी घर की सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बच्चे होते हैं। मेरे बच्चे 1 अप्रैल से स्कूल जाने लगे थे। मेरी कितनी भी तबीयत ख़राब थी, कुछ हेल्प इनके पापा कर देते थे, कुछ हम कर लेते थे, बच्चों को भेजते ही थे, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। इधर 2 साल से कोरोना आ गया था तो लॉकडाउन लग गया, जिसकी वजह से स्कूलें बंद थी, बच्चे जा नहीं पाए थे। 2 साल से पूरा सिस्टम पढ़ाई का ख़राब हो गया था। तो अभी 1 अप्रैल से हमने एडमिशन कराया बच्चों का, फिर 1 अप्रैल से भेज रहे हैं हम लोग। फिर कोरोना आ रहा है, देखते हैं क्या होता है। स्कूल बंद होना होगा तो हो ही जाएगा, क्या किया जा सकता है। तो अब बच्चे मेरे जा रहे हैं, और इधर बच्चों को भेज के फिर थोड़ा बहुत जो करना होता था, कुछ ये कर लेते थे, कुछ हम कर लेते थे, बस ऐसे ही करता था। लेकिन हाँ, ब्लॉग नहीं बना पा रहे थे, तो उसके लिए बहुत बहुत आप लोग से हम माफ़ी मांगना चाहते हैं। अब ब्लॉग डालेंगे आप लोग के लिए। अभी थोड़ी देर बाद हमारे बच्चे भी आ जाएंगे, फिर हम आपसे मिलाते हैं। बच्चे स्कूल से आते हैं, यही मेरा डेली रूटीन है। और खाना भी लगभग बन चुका है, दाल बन गया है, चावल मैं जब बच्चे आएंगे तो चढ़ाती हूँ, तो वो लोग खाना खाएंगे। खाना खा के थोड़ी देर मैं रेस्ट करवाती हूँ उन लोग को, क्योंकि इतना लंबा सुबह उठते हैं, फिर दोपहर में स्कूल जाते हैं, वर्क ज़्यादा पड़ जाता है। कोचिंग की मैम भी आती हैं, वो भी पढ़ाती हैं, तो थोड़ा रेस्ट करना भी ज़रूरी है। सुबह बच्चे उठ जाते हैं तो 4 बजे तक हम सुला देते हैं। 4 बजे से मैम आती हैं एक मेरे छोटे वाले बेटे को पढ़ाने, 4 से 5 वो पढ़ाती हैं, 5 से 6 बड़ी वाली बेटी को मैम आती हैं पढ़ाने। तो उसके बाद वो लोग जब पढ़ा के जाते हैं तो बच्चे मेरे 1 आध घंटे खेल के फिर 7 बजे से बैठते हैं पढ़ने, और वो पढ़ते हैं 9 बजे तक, वर्क करते हैं, अपना पढ़ाई करते हैं। फिर हम 9:30 बजे तक खाना वाना बना के इन लोग को खिला के 10 बजे तक बिस्तर पे लिटा देती हूँ, कि जल्दी सोएंगे तो सुबह जल्दी उठ पाएंगे स्कूल के लिए। तो यही डेली रूटीन है, और बस फिर अगला मॉर्निंग वही काम, बच्चों को स्कूल भेजना, टिफ़िन तैयार करना, इन लोग को नाश्ता देना, तैयार करना, बहुत सारा काम हो जाता है। तबीयत मेरी एकदम नहीं ठीक थी, लेकिन इनके पापा काफ़ी केयरिंग हैं, वो काफ़ी केयर करते हैं, ध्यान देते हैं काफ़ी चीज़ें, जैसे बच्चे तैयार होने, ब्रश कराना हो गया, नहलाना हो गया। बड़ी वाली बेटी तो मेरी कर लेती है, बेटा नहीं कर पाता है, तो ये करवा देते हैं। बस यही था, इसी की वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। आप लोग को लग रहा होगा मेरी आवाज़ से, अभी भी मेरी ज़ुकाम ठीक नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा ज़ुकाम, मेरे सीने में जकड़न हो गई थी। फ्रेंड्स, मेरे बच्चे आ गए स्कूल से। ये हैं मेरी बेटी श्री, ये हैं मेरे बेटे श्री, और बैग देखिए कैसे फिका हुआ है। स्कूल से आते जैसे लगता है किसी के ऊपर कोई एहसान कर दिया हो, उठा उठा के सारा चीज़ फेंकते हैं। और देखिए गर्मी की वजह से हालत ख़राब है इन लोग की। बच्चे आ गए, अब इन लोग को वही ड्रेस उतारेंगे, उसके बाद खाना वाना खिला के इन लोग को सुला देंगे। सुलाने के बाद 4 बजे उठने के बाद फिर से पढ़ाई स्टार्ट इन लोग की। इस समय काफ़ी मेहनत पड़ गया मेरे बच्चों को। देखिए गर्मी की वजह से हालत ख़राब है इन लोग की। इनके पापा भी आ चुके थे, और ये अभी अपने शूज वूज उतार रहे हैं। और मेरा छोटा बेटा अभी स्पीकर चलाने जा रहा है। जब स्कूल से आता है तो कहता है मुझे पहले गाना सुन लेने दो, मेरा मन बहल जाए फिर मैं कुछ करूँगा। बहुत बदमाश है वो, उसकी बातें सुनेंगे आप तो हैरान रह जाएंगे। वहाँ पे वो चेयर पे चढ़ के स्पीकर चला रहा है। तो जैसा भी लगा वो मेरा ब्लॉग बताइएगा। फिर चल मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।